हेलो एवरीवन। तो आज यार मैं आपको डिटेल प्लान देने वाला हूं गाइस। फिजिक्स का जेई की प्रिपरेशन के लिए एक आपको दमदार प्लान मिलने वाला है आज यार। 45 डेज का आपको एक परफेक्ट प्लान जो मैं अपने तरफ से बना सकता हूं वो मैं आपको दे रहा हूं यार। इस प्लान के मेजरली 3 स्टेप होंगे अगर हम ब्रॉडली बात करें। पहला स्टेप है यार कि पहले स्टेप में कोशिश ये रहेगी कि आपकी 96 परसेंटाइल क्रॉस हो जाए, कि आपके 96 परसेंटाइल से ज्यादा परसेंटाइल आपकी अचीव हो जाए। दूसरे स्टेप की कोशिश ये रहेगी कि आपकी 98 परसेंटाइल को हम क्रॉस कर जाएं, और तीसरे स्टेप का फाइनली हो कि आपकी 99 परसेंटाइल प्लस क्रॉस हो जाए। ये जो तीनों ब्लॉक बने हैं बहुत सोच समझ के 3 चीजें माइंड में रख के बने हैं यार। पहली बात कि जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। दूसरी बात जिसमें आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हो, थोड़े इजी हो रिलेटिवली, वो वाले चैप्टर्स रखे हैं, ठीक है ना। तीसरे चीज और रखी है कि जिसमें मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मतलब प्रीवियस ईयर में उस पर कभी क्वेश्चन आया ना हो। मतलब वही चैप्टर इस ब्लॉक में रखे हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। क्लियर है गाइज, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता दे रहा हूं यार, फिजिक्स में एक गलती ना करना। फिजिक्स में ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, फिजिक्स में 2 कैटेगरी में ब्रॉडली बच्चे डिवाइड होते हैं। एक वो जिनको फिजिक्स में बिल्कुल ही डर लगता है और कुछ नहीं करके जाते, ठीक है, उनकी बात तो चलो अलग है, उनके लिए तो प्लान है स्पेशली है। और एक जो मतलब पूरा का पूरा सिलेबस करके जाते, बीच विचार में को बहुत कम होते हैं। एक या तो होते हैं बिल्कुल ही नहीं करके जाते, एक पूरा ही करके जाते हैं, और जो पूरा करके जाते हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल खराब होती है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में 100 से प्लस स्टूडेंट है जिनको मैं जेई के लिए मेंटर कर रहा हूं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट में फिजिक्स के रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखने को आई। उनसे पूछो कि क्या आपकी मैकेनिक्स आती है, आपको कहेंगे हाँ भैया आती है। थर्मोडायनेमिक्स आती है, हाँ भैया आती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है, हाँ भैया आती है। ऑप्टिक्स आती है, हाँ भैया आती है। मॉडर्न फिजिक्स आती है, हाँ भैया आती है। बाद में पूछो आपकी परसेंटाइल कितनी थी प्रीवियस अटेम्प्ट में, कहते हैं भैया 45। मैंने कहा भाई फिर आने का फायदा क्या हुआ। तो बात को ये समझो, क्वालिटी पे टाइम देना, क्वांटिटी पे नहीं यार। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी पिछले 2 साल से आपकी जेई के एग्जाम में रिलेटिवली बहुत इजी आ रहा है। बिलीव मी, एक अच्छी परसेंट मतलब इस जोन के लिए तो टफ आएगा ही, इसके लिए तो टफ है, लेकिन इधर तक पहुंचने के लिए बहुत इजी है। इधर तक पहुंचने के लिए बहुत इजी है। तो आपकी परसेंटाइल अगर 70 है, 80 है, ठीक है, 85 है, 90 तक है, तो इधर तक जंप मार लोगे। पहले सबसे पहले तो वही सबसे मेन होगा, और मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होगा। ग्रेट। तो यार सब कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको तीनों के तीनों ब्लॉक करने हैं, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग करना। प्रॉब्लम क्या होती है ना, फिजिक्स में ईगो को ले आते हैं अपनी। फिजिक्स में हम अपनी ईगो को ले आते हैं कि नहीं मैं तो पूरा ही करूंगा। ईगो को अभी ना लेके आना। जब आप ईगो को अपनी फिजिक्स में ले आओगे कि नहीं मैं तो पूरा ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है। ईगो को एक साइड में रखो, रियलिटी में अपने आप पे काम करना स्टार्ट करो, बिना किसी घमंड के अपने आप पे काम करना स्टार्ट करो, फिर चीजें होंगी, ठीक है। तो पहली बस एक पॉइंट ही मैं इसमें बोलना चाहता था कि क्वालिटी में टाइम देना, क्वांटिटी पे नहीं। क्लियर बात है। तो अब बात करते हैं प्लान के बारे में, देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे बना हुआ है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर यार 2-3 चीजें माइंड में रख के बना हुआ है। पहली बात है कि आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर मिल जाए, कि मतलब आपका वैल्यू ऑफ हार्डवर्क मिले, कि आप मेहनत कम करो लेकिन आपको आउटपुट ज्यादा मिले। ऐसे चैप्टर्स लिए हैं जिसमें कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर कर सको, ठीक है ना। वो चैप्टर जिससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन एक साल आया दूसरे साल नहीं आया, वो वाले इसमें क्वेश्चन लिए हुए हैं। और इस बॉक्स में आपको अगर कोई भी चैप्टर अगर टफ लग रहा है तो बिलीव मी, बस आपने अभी किया नहीं हुआ है इस करके आपको टफ लग रहा है। आपने किया नहीं हुआ है इस करके टफ लग रहा है। इनमें से कोई भी एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि टफ है, जो कि टफ है। वैसे मैं आपको हर एक चैप्टर में उसके कुछ प्लस पॉइंट बताते जाऊंगा। हर एक कंप्लीट वीडियो देखना, ऐसे स्किप कर करके ना देखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर में मैं कुछ आपको प्लस पॉइंट बताते जाऊंगा कि इस चैप्टर की खासियतें है, इसमें है, सब बताते जाऊंगा। तो बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार अपना ब्लॉक नंबर 1 हम करेंगे, जिसका टारगेट रहेगा कि आपकी 96 परसेंटाइल प्लस स्कोर हो जाए। मतलब आपके इस ब्लॉक से 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स। 60 नंबर का पेपर तो इस ब्लॉक से आएगा ही आएगा। और इस ब्लॉक में जितने भी चैप्टर हैं रिलेटिवली इजी हैं इन 2 चैप्टर से, इस ब्लॉक से, जिसमें से 5 या 5 इधर से 5 इस ब्लॉक से आ रहे हैं, 5 इस ब्लॉक से आ रहे हैं। तो पहले हम इसको खाएंगे, पहले इसको खाएंगे, उसके बाद जब इधर पेट अपना भर जाता है तो इधर तक भी रुक जाएंगे, तब भी हमारे पास एक अच्छी खासी परसेंटाइल होगी। 60 मार्क्स पे आपकी 96 परसेंटाइल तो मिनिमम आएगी आएगी। 97 भी आ सकती है किसी के शिफ्ट में, किसी के शिफ्ट में 98 को भी टच कर सकती है। तो पहले ज्यादा भूखे ना बन जाना। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर यार आपको पहले ब्लॉक का करना है मॉडर्न फिजिक्स। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। आपसे कोई पूछे ना, आप किसी भी एक्सपीरियंस टीचर से पूछोगे, किसी से भी पूछोगे जिसने आईआईटी एनआईटी क्रैक किया हुआ है, किसी से भी पूछोगे कि पूरी फिजिक्स में आपका सबसे इजी और सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाला चैप्टर कौन सा है, तो मॉडर्न फिजिक्स। हर साल इसमें 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार 4 क्वेश्चन भी आए थे, चलो वो बात अलग है, हम लेकिन नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि 2-2 क्वेश्चन आपके हर साल आए हुए हैं। और सबसे मेन बात है, इससे टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, इससे टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो मॉडर्न फिजिक्स को कर लेना यार। इसमें मैंने कुछ आपके आइडल टाइम भी दिया है कि आप इतने दिन में इसको कवर कर सकते हो, कि आप इसको 3 डेज में कवर कर लो, क्योंकि काफी लोगों को आइडिया नहीं होता कि इसको खत्म कितने दिन में करें। तो मैंने उनको एक आइडिया भी दे दिया है कि आप इसको 3 डेज में खत्म कर सकते हो। 3 डेज में इजिली खत्म हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आता है, ठीक है ना। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई आता है, एक्सरे का छोटा सा पार्ट है वो आता है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स को आप 3 डेज में अच्छी तरह कर सकते हो। एक बात याद रखना, 3 दिन की जगह अगर 4 दिन लग जाए और चलेगा, लेकिन क्वालिटी पे रखना। ये नहीं कि 10-20 क्वेश्चन हमने कर लिए और कह दिया मॉडर्न फिजिक्स हो गया अपना, ऐसे ना करना। 2013 से लेके 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले कंप्लीट करना, तब मानना कि आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। अपने आप को नकली खुशी ना देना कि नकली खुशी दे रहे हैं हम, अपने आप को सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नकली खुशी मिल रही है, फिर एग्जाम वाले दिन असली दुख मिलेगा आपको। क्लियर है बात? तो इस बात को समझना। चैप्टर कैसे हर एक चैप्टर को करना है, थ्योरी की थ्योरी करने के बाद 2013 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन करेंगे, तब हम कहेंगे कि चैप्टर खत्म हो गया। मैं 2002 तक नहीं कह रहा हूं, 2013 से 19 तक कर लोगे तब भी 21 तक कर लोगे तब भी चल जाएगा। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आप मॉडर्न फिजिक्स कर लेना यार, इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना कि पहले मॉडर्न फिजिक्स किया, फिर ऐसे ऐसे आप कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। इस ब्लॉक में कुछ ऊपर नीचे ना करना, क्योंकि ये सब कुछ मैं डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू टाइम, की टाइम के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज मैक्सिमम आउटपुट देगी, कौन सा इजी लेवल के अकॉर्डिंग भी इसको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऊपर नीचे ना करना, इनमें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो कि किसी को कुछ मतलब इस 5 चैप्टर में से कोई चैप्टर अगर ज्यादा इजी लगता है तो उसको ऊपर भी कर सकता है कि उसको मैं पहले करूंगा, इसमें ना करना। ये बिल्कुल सही है, बहुत सोच समझ के पहला ब्लॉक बनाया है, क्योंकि पहला ब्लॉक ही फाउंडेशन ब्लॉक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप मॉडर्न फिजिक्स कर लेना यार, उसके बाद आप कर लेना सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इस पे थ्योरी रिलेटेड या कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल कैलकुलेशन रिलेटेड छोटे कुछ 10-15 फॉर्मूले हैं, उसी पे पूरा चैप्टर बेस है। क्लियर बात है? तो इससे आप कर लेना। इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभी 2 भी आए हैं, मैं एक ही मान के चलता हूं, मैं मिनिमम केस लेके ही चलता हूं, ठीक है। तो मान लो एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, ठीक है। तो इसको आप 2 दिन में कर सकते हो। वैसे 2 दिन तो ज्यादा बोल दिया है मैंने, लेकिन मैं तब भी 2 दिन दे दिया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की थोड़ी थ्योरी लेंथी है, तो कुछ स्टूडेंट को करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ऑन एंड एवरेज 2 दिन दे दिया है। आप चाहो तो 1 दिन भी दे देना, ठीक है ना। उसके बाद आप करना करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने पहले 12th के ही लिए हैं, कि 12th में एक तो अपनी कमांड भी ज्यादा होती है, और सबसे मेन बात है कि 12th इजी भी है, और 12th से चैप्टर से आपके क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। लगभग 60% आपका 12th से आता है फिजिक्स का, और 40% आपका 11th से आता है। तो इसलिए 12th आपको एक अपर साइड में लेके चलनी है।
उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने नहीं किया होगा तभी आपको टफ लग रहा है, एक बार कर लेना यार, देखना डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 2 क्वेश्चन पक्का ही आएंगे। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, रिलेटिवली या छोटा चैप्टर भी है, इतना टफ मतलब इतना लेंथी भी नहीं है जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म हो गया, इनसे छोटा भी है। तो ये भी आपका एक अच्छा चैप्टर है जो कि आपको एक मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद कर सकते हैं यार हम। उसके बाद आप करना एरर एंड यूनिट एंड डिमेंशन, ठीक है, एक दिन में हो जाएंगे यार तीनों चीज ही, एरर भी, यूनिट एंड डिमेंशन भी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इससे इन दोनों से मिला के आता है, कभी यूनिट एंड डिमेंशन से आ जाता है, कभी एरर से आ जाता है। एरर से वैसे ज्यादा आता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, मैंने एक में ही कंबाइन किया हुआ है। क्लियर है? उसके बाद आप करोगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दोनों ही कर ले रहा हूं यार मैं, रे ऑप्टिक्स भी, वेव ऑप्टिक्स भी, ठीक है। रे ऑप्टिक्स आपकी वैसे ज्यादा आती है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स से जेई मेंस और नीट के लेवल पे अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी आते हैं तो लगभग आपके 70 to 90% के बीच में क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स यार आपको कर लेनी है, टाइम लगेगा यार, देखो 3 दिन का टाइम है, तो आप 3 दिन में आराम से कर सकते हो। एक दिन में पूरी HCV की थ्योरी रीड कर सकते हो आराम से, अगर टाइम दोगे तो हो जाएगी। आराम से बैठ के 6-7 घंटे थ्योरी रीड करोगे तो हो जाएगी। तो एक दिन आपने थ्योरी की, बाकी 2 दिन, एक दिन रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन निपटा दिए, एक दिन वेब ऑप्टिक्स के क्वेश्चन निपटा दिया। वैसा टाइम नहीं है आपके पास कि आप ऑप्टिक्स करने को 21-22 दिन दे दो जैसे 11th में देते थे आप, वैसा टाइम नहीं है अब, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स में आप क्वेश्चन देख सकते हो यार, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, बम्पर चैप्टर। इजी भी आता है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन आते हैं तो रिलेटिवली इजी है। बस एक बार सीखना होता है यार कि कैसे फॉर्मूले अप्लाई करें, ठीक है ना। तो उसके बाद ऑप्टिक्स कर लेना यार आप। ऑप्टिक्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स आता है, बम्पर चैप्टर। इस चैप्टर को, इस पूरी यूनिट को आप ऊपर भी रख सकते हो कहीं भी, ठीक है, अगर आप चाहो। मैंने इसको थोड़ा नीचे इस करके रखा है क्योंकि 11th का पार्ट है और 11th में रिलेटिवली अपनी कमांड कम होती है, लेकिन आप चाहो अगर किसी की 11th अच्छी है तो इसको ऊपर भी रख सकता है कहीं जहां आपको अच्छा लगे। मॉडर्न फिजिक्स से नीचे रखना, उसके अलावा आप सेकंड पोजीशन पे भी इसको रख सकते हो, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज देख रहे हो, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो इसमें आपकी हाई वेटेज है। इसमें थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड आता है, उसके आपका कैलोरीमेट्री आता है, उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आता है, फिर केटीजी आता है, डेट सोल्व, ठीक है। इतना काम करोगे तो यार, और इसमें थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीमेट्री को यार बस 1 घंटे की किसी की अच्छी वीडियो देख लेना, जिस टीचर पे आप बिलीव करते हो, बस कैलोरीमेट्री को आपको समझने की जरूरत है। बाकी जितना भी थर्मोडायनेमिक्स का ओ वाला सिस्टम, मतलब थर्मोडायनेमिक्स जितना भी बचता है कैलोरीमेट्री के अलावा, बाकी सब में मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस आपको छोटी मोटी प्लस माइनस की कन्वेंशन आनी चाहिए। क्लियर है बात? तो इसको आप कर लेना, इजी चैप्टर है। 11th में अगर आपसे कोई सबसे इजी चैप्टर पूछे तो थर्मोडायनेमिक्स से इजी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यार आप थर्मोडायनेमिक्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा रिलेटिवली लेंथी चैप्टर है, लेकिन इतना मतलब जेई मेंस के लेवल पे, जेई एडवांस पे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। उधर मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिला देते हैं, ठीक है, लेकिन जेई मेंस के लेवल पे आपके इजी क्वेश्चन ही आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। वैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा भी चुका हूं, आप उधर से भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आता है, और कुछ नहीं आता। अब देख लेना यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन उठा के देखना, प्रीवियस ईयर देखा करो ना यार, पहले ही ना चैप्टर के नाम से डर जाया करो। जब आपने किया ही नहीं हुआ है तो डर तो लगेगा ही, जब किया ही नहीं हुआ है तब तो जब मैं अगर किसी बच्चे से मैं ABCD पूछूं और उसने ABCD की नहीं है तो उसको डर लगेगा ही, लेकिन एक बार करोगे तो नहीं लगेगा। इसके क्वेश्चन देखना, रैपिटेशन होती जाती है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते रहते हैं, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछते रहते हैं, वही गॉस लॉ लगाते रहते हैं, वही चीजें आ रही हैं बार बार, कुछ नवा नहीं देखने को मिल रहा है। मैकेनिक्स के पार्ट में रोटेशन वगैरह चैप्टर हो तो मैं कहूँ कि हाँ चलो ठीक है, नवे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन एक चैप्टर्स में नवे क्वेश्चन नहीं आते। और वेटेज देख रहे हो इनकी, आप वेटेज देखो यार, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, भाई साहब और क्या चाहिए आपको,
ठीक है। तो इसको 3 दिन में यार आप इजीली खत्म कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटेंस, क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद कर सकते हो आप ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ग्रेविटेशन तो 80 मतलब 70 से 80% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले तो ग्रेविटेशन में ही सेम देखने को मिलते हैं, बस छोटा सा इंटरचेंज होता है। बस उधर के होता है, मतलब के होता है, इधर जी होता है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट इधर हम यूज करते हैं, उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट हम के यूज करते हैं। छोटा मोटा फर्क है, लेकिन फॉर्मूले दोनों के एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, मतलब एक जैसे ही है फॉर्मूले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है तो ग्रेविटेशन भी काफी इजी लगने लग जाता है। तो उसके बाद आप ग्रेविटेशन कर लेना। ग्रेविटेशन से हो ही नहीं सकता कि आपका एक क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमेशा ही आपका ग्रेविटेशन से आएगा ही आएगा, और इसको आप एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया है तो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले करोगे तो 2 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लास्ट में ईएम वेव्स कर लेना। ईएम वेव्स को आप थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो या बाद में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इजी चैप्टर है। एक दिन भी क्या, इसमें मतलब आप आधा दिन भी, 2-3 घंटे भी दोगे तब भी हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन लगातार आ ही रहा है 5-6 साल से, एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है, तो ये ईएम वेव आप कर लेना, क्लियर है। तो ए ब्लॉक यार आपको 15 क्वेश्चन तो देगा ऑन एंड एवरेज, 15 से ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन 15 मिनिमम देगा। तो 15 क्वेश्चन ये देगा ब्लॉक, तो इस ब्लॉक से आपके पक्के तौर पे 96 परसेंटाइल प्लस स्कोर हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले इस पे ही काम करना, सब पे ना चले जाना कि मैं सब कुछ खाऊंगा, सब कुछ के पीछे ना जाओ, आराम आराम से जितना हजम हो जाए उतने पे जाना, क्योंकि जितना हजम होगा वही हमें फायदा भी करेगा, नहीं तो अपनी बॉडी को नुकसान ही करेगा, क्लियर है। इसलिए ईगो को अभी साइड में रख के काम करना, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ए है यार, ठीक है, आपका फर्स्ट ब्लॉक। उसके बाद 2 आपके कुछ टॉपिक है, कुछ स्पेशल टॉपिक हैं जो कि किसी चैप्टर से रिलेट करते हैं, लेकिन मैंने इनको अलग से लिख दिया है कि आप ब्लॉक के बाद चाहो तो ए कर सकते हो। एक है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट आपका वेव्स का है, ठीक है ना, एसएचएम वेव्स में आता है, वेव्स का टॉपिक है। तो आप चाहे पूरा वेव्स अभी ना करो, लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट कर लो। एक तो पहली बात इजी भी है, बहुत ज्यादा इजी है। एक चीज आपको बस समझनी है, एक चीज आपको समझनी है, उस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आता है, उसको देखना है। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट के सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, और डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आते भी हैं आपके, बहुत आते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रोटेशन का पार्ट है। रोटेशन अगर पूरा अभी नहीं कर सकते तो कम से कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कर लो। इससे तो क्वेश्चन है, जेई मेन का एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसको आप कर लो, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक आप कर सकते हो इस ब्लॉक को करने के बाद। इससे इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, चांस है, मतलब मैं पूरा ही फिक्स नहीं कह सकता कि आएगा ही आएगा, लेकिन 90% तक तो चांस है कि इससे इन दोनों से तो एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नहीं आया तब भी मुझे आके बोलना ना कि भैया इसमें से नहीं आया, ठीक है ना। 2 टॉपिक बता रहा हूं यार, ये तो चैप्टर से उठा के बस, जिसमें प्रोबेबिलिटी हाई है, क्लियर है बात, ठीक है ना। ये आपका यार पहला ब्लॉक था जिसमें हमने अपना 96 परसेंटाइल तक का सफर पूरा किया। उसके बाद 96% ये जब आपका पूरा ब्लॉक हो जाए, उसके बाद सबसे पहले एक टेस्ट देना, और उसमें चेक करना कि आपके क्या जेई मेंस के एग्जाम में कोई भी एक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, उसमें देखना 100 में से क्या आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, 45 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं। अगर 40 से अभी कम आ रहे हैं तो इस ब्लॉक पे मूव ना कर जाना गलती से भी, तो कोई फायदा नहीं होगा। वापस इस ब्लॉक को करना स्टार्ट करना, इसका मतलब आपको अभी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, पहले इधर इसी को पॉलिश करना जब तक आप 40-45 मार्क्स अपने मॉक टेस्ट में ना लेने लग जाओ। जब आपके 40-45 मार्क्स आने लग जाए इस ब्लॉक को कंप्लीट करने के बाद, फिर मूव कर जाओ इस साइड की हाँ हमारे अंदर इतना पोटेंशियल तो अब हो गया है कि हम इसको अचीव कर ही लेंगे, ठीक है ना। उससे पहले ना जाना कि हमने बस एक बार कर लिया है अपने आप को नकली खुशी देने के लिए, बाद में मॉक टेस्ट दिया नहीं। मॉक टेस्ट पहले देना और देखना कि 40 प्लस आ रहे हैं कि नहीं, 40 प्लस आ रहे हैं तब इधर मूव करना, नहीं तो नुकसान कर बैठोगे, बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं ब्लॉक 2 की।
ब्लॉक 2 में यार पहला चैप्टर है आपका एसी, रिलेटिवली बहुत छोटा चैप्टर है यार, बहुत कम टाइम में आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। इससे हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। कभी कभी 1-2 साल बीच में नहीं भी आया है, लेकिन आ ही जाता है। 2000 एनटीए की जब से बात करूं 2019, 20, 21 से आ ही जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता। लेकिन छोटा चैप्टर है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो एसी कर लेना यार आप, ठीक है। क्वेश्चन आया तो लड्डू की तरह ही होगा, छोटा चैप्टर है, लेकिन काफी बच्चे करके नहीं जाते, इसलिए मैं इसको सेकंड ब्लॉक में रखा है, क्योंकि काफी बच्चों को डर लगता है, वैसे पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन मैं देखा है, ठीक है ना। लेकिन आप कर लेना, जब आपका ये पहला ब्लॉक अगर हो जाए, जब आप यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर अगर कंप्लीट कर चुके हो, तो एसी कुछ नहीं लगेगा, क्लियर है। उसके बाद आप करना मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको एक बम्पर देंगे मैग्नेटिज्म में यार। अभी मैं कराने ही वाला हूं ऐसे कुछ टाइम में, ठीक है। नहीं, आपको अगर खुद करने में, सेल्फ स्टडी करने में, ये जो पूरा प्लान है ना, सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग ज्यादा फोकसली है। सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो प्लान आपको पूरा इसी को फॉलो कर लोगे तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। बाकी नहीं तो मैं 12th अगर करा रहा हूं, अगर किसी बच्चे के अभी 40-50 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मेरे लेक्चर भी फॉलो कर सकते हो आप। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तब आप फॉलो कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। जहां से आपका टीचिंग, जिसका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे उधर से करो, क्योंकि मुझे आपकी सक्सेस से मतलब है, आपके एक व्यू से मुझे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है ना। बस आपको देखना है कि आपको कहां से चीजें मिल रही हैं, उधर से काम करना स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म से यार आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं और बस डायरेक्शन वगैरह सीखनी होती है, 10-15 मिनट का काम है डायरेक्शन सिखाना, बाकी तो फॉर्मूले ही हैं। सीधा 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस और दूसरे जिसमें थोड़ी डायरेक्शन से खेलते हैं, डायरेक्शन से खेलते हैं। तो फॉर्मूला बेस तो बस फॉर्मूले आपने किए, क्वेश्चन हो गए, और दूसरी बात रहेगी डायरेक्शन वाली, तो उसमें 10-15 मिनट का काम है और करा के काम खत्म, ठीक है। बस एक थम्स रूल सिखाना है, उसी को हर जगह अप्लाई करने की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म उसके बाद आप कर लेना, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर मेरे से पूछो कि भैया इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद यार आप मैकेनिक्स में मूव ऑन कर जाओ। मैकेनिक्स में भी क्या करो, देखो वर्क पावर एनर्जीज की वैसे वेटेज सबसे ज्यादा है इन तीनों चैप्टर में से, लेकिन वर्क पावर एनर्जी आप तब तक नहीं कर पाओगे अच्छी तरह जब तक आप काइनामेटिक्स एंड लॉ ऑफ मोशन नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने इनको इस साथ में रखा कि पहले आपको ये करने ही होंगे 2 चैप्टर, तभी आप इस पे आ पाओगे, ठीक है ना। तो काइनामेटिक्स से यार उसके बाद आप कर लेना, इजी भी चैप्टर है, 1D मोशन इन 1D, मोशन इन 2D आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, ठीक है ना। रिलेटिवली इजी भी है, बाकी मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन है जिसमें 3 लॉज हैं, बस उसको ही सब कुछ अप्लाई करते रहना होना है, ठीक है। तो काइनामेटिक्स आप पहले करोगे, फिर लॉज ऑफ मोशन कर लोगे, फिर लास्ट में वर्क पावर एनर्जी कर लोगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन भी इन दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा ही आते हैं, क्लियर है। तो इन तीनों चैप्टर से यार मैंने ओवरऑल लिया है कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरमिक्स होके क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी काइनामेटिक्स को वर्क पावर एनर्जी से मिला दिया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं तीनों को माना है कि तीनों से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप एक कर लेना इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या आता है, जैसे आपका स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। तो इलास्टिसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन मैंने इसको अलग से रखा है क्योंकि ये रिलेटिवली ईजी भी है, इससे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो इसके बाद आप इलास्टिसिटी कर लेना, क्लियर है। तो ए ब्लॉक यार फिर आपको 5 क्वेश्चन और देगा, जहां से आप पहुंच जाओगे, इधर से आप 60 मार्क्स तक पहुंचे, इधर से आप 80 मार्क्स तक पहुंचने लग जाओगे, तो 98 परसेंटाइल प्लस अचीवेबल हो जाएगी, ठीक है ना, स्कोर करना। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचे तब 3rd ब्लॉक में आना। जब इधर तक टाइम बचे, इस ब्लॉक तक आ जाओ, फिर एक बार टेस्ट देना और देखना आपके अगर 60 नंबर आ रहे हैं, इधर से इधर कब आओगे, फर्स्ट ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक में आप कब मूव करोगे, जब आपके 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। इधर से इधर कब मूव करोगे, जब आपके मॉक टेस्ट में 60 प्लस आने लग जाए, तभी मूव करना, सीधा मूव ना कर जाना, ठीक है ना, सीधा मूव ना कर जाना, क्योंकि उससे आपको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में आपने कितनी क्वालिटी में किया है। आपने सारे चैप्टर तो कर लिए इधर उसका, लेकिन आप खुश भी हो गए, लेकिन एग्जाम वाले दिन जाओगे, पता लगे क्वेश्चन ना हो, फिर क्या करोगे। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, टेस्ट दो। अगर आपके 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बिना कुछ सोचे मूव कर जाओ, नहीं आ रहे हैं तो समझ जाओ कि फिर से करने की जरूरत है, फिर से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और समझने की जरूरत है,
क्लियर है। तो उसके बाद यार लास्ट ब्लॉक आपका ये है थर्ड ब्लॉक, जिसमें आपके अगर 60 प्लस मार्क्स आने लग जाएं तब इस ब्लॉक को आप करना, नहीं तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है। 60 प्लस मार्क्स भी एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। जेई मेंस की फिजिक्स में एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि जहां 60% मार्क्स ले आने पे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। 60% एक बार ले आके तो दिखाओ, अखबारों में नाम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं। उसके बाद आपको करना है ईएमआई, या ईएमआई कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं 12th का चैप्टर था इसलिए ऊपर रखा है, ठीक है। थोड़ा रिलेटिवली टफ है 12th के चैप्टर, बाकी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन आपके जेई मेंस में इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं आते, एडवांस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। तो ईएमआई की बात करें तो ईएमआई आप कर लेना। इसमें यार आप कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ये सारी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके बाद यार आप कर सकते हो सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनको करना तभी चाहिए जब अपना ये ब्लॉक किया हुआ हो, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 चैप्टर ही आपके 4-5 चैप्टर का टाइम ले लेते हैं अगर आप ढंग से करना चाहो। उसके बाद भी आपकी गारंटी नहीं होती कि क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर चेंज बहुत कर सकते हैं, एक पुली की जगह 3 पुली लगा दी, ठीक है, 3 और किसी एंगल से लगा दी पुली, ठीक है। तो आप क्या कर, उसमें आपको सोचना होगा। उधर 90 क्वेश्चन बनाना मैकेनिक्स में बहुत आसान है, लेकिन इधर 90 क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल है। बन सकते हैं लेकिन मेंस में बनाते ही नहीं है, मेंस में बनाते ही नहीं है। उसके बाद आप कर लेना यार फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर आपके पास टाइम बचे फ्लूइड मैकेनिक्स कर लेना। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, लेंथी है चैप्टर लेकिन क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है और एडवांस में बहुत आता है, एडवांस में बहुत आता है। उसके बाद एसएचएम एंड वेव कर लेना, ठीक है। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। वैसे इजी चैप्टर है, इतना टफ नहीं है यार चैप्टर, इजी चैप्टर है, लेकिन मैंने इसलिए इसको लास्ट में लिखा हुआ है क्योंकि काफ़ी ये बच्चों को ना सेल्फ स्टडी के दम पे करने पे मज़ा नहीं आता। ये सेल्फ स्टडी कर नहीं पाते बच्चे, ये जब तक लेक्चर नहीं देखते, इंटरेस्टिंग टीचर नहीं मिलता कराने वाला, तब तक नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं इसको नीचे रखा है। वैसे इतना ईजी, मतलब इतना टफ चैप्टर नहीं है, काफी इन चारों चैप्टर से तो काफी रिलेटिवली इजी है, ठीक है ना। तो ये आपका है यार, ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो ऐसे आप थर्ड ब्लॉक भी अपना कंप्लीट कर सकते हो। इस थर्ड ब्लॉक से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये 5 क्वेश्चन करने में, आपको चैप्टर 5 क्वेश्चन तैयार करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में इस ब्लॉक का आप 70-80% पार्ट कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहले फर्स्ट ब्लॉक पे फोकस करना, फर्स्ट ब्लॉक पे फोकस करना। तो ऐसे यार आप तीनों ब्लॉक कर सकते हो। तो इधर तक 96 से 98 तक पहुंचोगे, 98 से 99 प्लस तक पहुंच जाओगे। तो लेकिन अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करना, लालच नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बात थी यार, ठीक है ना, ये सारी बात थी। इसमें आप सब कुछ देख लेना। ये मैंने दिन भी लिखे हुए हैं, कितने दिन के अकॉर्डिंग आपको करना है। 3 डेज इसको, 2 डेज इसको, 2 डेज इसको, 1 डे इसको, 3 डे इसको, 3 डे, 3 डे, 1 डे, 1 डे, ठीक है ना। दिन जाए 3 दिन से 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, लेकिन पूरा करना। 2013 से 2021 तक के पूरे क्वेश्चन करना। क्लियर है, ठीक है ना। तो चलो यार, ये था यार आपका पूरा फिजिक्स का प्लान। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।